खारे पानी और लगातार गिर रहे भूजल स्तर से किसानों की चिंता बढ़ रही है, मगर झींगा मछली पालन किसानों के लिए मुनाफे का जरिए बन चली है, क्योंकि बाजार में झींगा के स्वाद की वजह से इसकी मांग विदेशों में बड़े स्तर पर होने लगी है। जहां किसानों के लिए खराब पानी में झींगा फार्मिंग बम्पर कमाई का माध्यम बनी है। नहर के पानी की कमी और भूमिगत जल खारा होने के कारण डबवाली के गांव अहमदपुर दारेवाला के कई गांवों की जमीन खेती के अनुकूल नहीं है। खारे पानी को यहां के किसान अभिशाप की तरह मानते हैं, लेकिन गांव अहमदपुर दारेवाला के एक बाप बेटी की जोड़ी ने इस अभिशाप को वरदान में बदल दिया है और अब लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। जहां अब खारे पानी में झींगा फार्म बनाकर युवा बाप बेटी की जोड़ी मछली पालन से आय अर्जित कर रहे हैं, तो दूसरों को भी राह दिखा रहे हैं। झींगा पालन में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी भी इन बाप बेटे के लिए सहायक साबित हुई है। तो आज हम आपको एक सक्सेस स्टोरी बताएंगे। तेज हरियाणा के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी अपडेट बताते हैं और मैं वादा करता हूं कि जो जानकारी इस वीडियो के जरिए मैं आपको दूंगा वो कोई विज्ञापन नहीं, बल्कि किसानों को हकीकत से मैं रूबरू करवाता हूं। ये मेरा आपसे वायदा है। बताई गई जानकारी ऑथेंटिकेट होगी। आप कभी भी इन नंबरों पर संपर्क करके किसान से वार्तालाप कर सकते हैं। ये तस्वीर आपको गांव अहमदपुर दारेवाला की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा गांव भी इस झींगा पालन को जब मौके पर खरीदा गया तो देखने के लिए पहुंचा था, क्योंकि इस खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब किसान इसे हार्वेस्ट करता है तो खेत में ही इसे काउंट करने के बाद इसका वजन टोटल किया जाता है। फिर एक फ्रिज टाइप का एक कैंटर होता है जिसके अंदर इस झींगा को पैक किया जाता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि किसान को हाथों हाथ पेमेंट आरटीजीएस के जरिए हो जाती है। खेत से ये कैंटर तभी विदा होगा जब किसान के खाते में पूरी पेमेंट डल जाएगी। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, पूरा मुनाफा है। अब आपको बताते हैं कि पहली बार में इस बाप बेटी की जोड़ी ने किया क्या है। ये दरअसल साहिल मेहता और कृष्ण मेहता पिता पुत्र की जोड़ी, जिन्हें खारे पानी से काफ़ी वर्ष से फसल ना हो पाने की चिंता सता रही थी। इन्होंने 3 पौंड अपने 3 एकड़ से ये कमाई की है, जो कि 32 लाख रुपए का झींगा पहली बार में बेचा है। करीब 128 दिनों का कल्चर है, यानी कि 128 दिन इस फसल को तैयार होने में लगे हैं, इसे हार्वेस्ट करने में लगे हैं और इन्होंने 10 एकड़ से इसकी शुरुआत की है। अब ये 10 एकड़ से 20 एकड़ में पहुंच गए हैं, लेकिन इन्होंने अब 3 पौंड यानी कि 3 एकड़ में अपना हार्वेस्ट झींगा को करवाया है, जो कि 33 ग्राम और 36 ग्राम का झींगा निकला है एक ही कल्चर में। पहली बार में इसे 32 लाख में बेचा गया है, जिस पर कुल 28 लाख खर्च आया है। सब्सिडी को मिलाकर किसान को पहले ही साल में इस 3 एकड़ से 12 लाख का मुनाफा हो गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये बाप बेटी की जोड़ी है जिन्होंने पहले ही साल में 12 लाख की कमाई की। अब आपको बताते हैं, 2.5 एकड़ पर सरकार आपको 8 लाख सब्सिडी देती है। करीब 1 एकड़ पर 2.25 लाख की आपको जो एक वित्तीय सहायता मिल जाती है और पहले साल में इस किसान का इस 3 एकड़ का सब कुछ फ्री हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मुनाफा अब झींगा की खेती में किसान कमाने लगे हैं। जब झींगा गांव से हार्वेस्ट हुआ पहली बार, गांव के किनारे पर ये पौंड स्थापित किए गए पूरे 10 एकड़ में। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पूरा गांव भी देखने के लिए पहुंचा और लोगों ने इसे पसंद किया है। पिता पुत्र की जोड़ी का कहना है कि हम तो मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन हम यहाँ के लोगों की आय आमदन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का ज़मीनी पानी खराब और नीचे स्तर होने की वजह से किसान कर्जे के बोझ तले हैं। यह आइडिया पिता पुत्र को तब आया जिन्होंने कई बार इसे पहले देखा, रिव्यू किया कि क्या वाकई में ये एक मुनाफे की सौदे के तौर पर खेती हो सकती है। तो उन्होंने इस काम को शुरू किया। अब पूरे 20 एकड़ में इन्होंने अपना झींगा फार्मिंग तैयार किया। इनको देखकर गांव के कुछ लोगों ने झींगा की शुरुआत की है। हम इस पिता पुत्र की जोड़ी से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब झींगा की खेती किसानों की किस्मत को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि झींगा की खेती एक समुद्री पानी में की जाने वाली एक खेती है, एक समुद्री जीव है जिसे विदेशों में सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन मैंने जैसे पहला बताया कि इस खेती में रिस्क नहीं है कोई भी। हाँ, आपको सेंसिटिव तो रहना पड़ता है, किसान को बहुत अच्छे से इसकी केयर आपको करनी पड़ती है, लेकिन इसका मज़ा यह है कि आपको खेत में सारी पेमेंट भी आपको मिल जाती है। इसमें कोई रिस्क पेमेंट का नहीं है। और अब इन्होंने सबसे पहले अपने खेत में तालाब बनाकर झींगा मछली का पालन शुरू किया। कमाई अच्छी हुई तो कई लोगों को इस व्यवसाय में उन्होंने हाथ आजमाने की भी सलाह दी है। तो अब ये दोनों बाप बेटा 20 एकड़ क्षेत्र में झींगा मछली पालन का फार्म बना चुके हैं और
अब ये खारे पानी से लाखों रुपए कमाकर अपनी तकदीर बदलने में जुटे हैं। सबसे पहले आपको पूरी जानकारी साहिल मेहता से दिलवाते हैं, कितना उनको खर्च आया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। और नंबर हमने स्टार्टिंग में फ्लैश किया, इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय रखिएगा ताकि हम भी खेती बाड़ी से जुड़ी सक्सेस किसानों की स्टोरी आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, लगभग 4 महीने पहले हमने ये स्टार्ट किया है, यहाँ पर सीड डाला था इसके अंदर, और लगभग हमारे यहाँ 9 इस साइड पे 9 पौंड है, 9 में हमने सीड डाल रखा है। और आज हमने 3 पौंड हार्वेस्ट किए हैं अपने, और 2 पौंड में से लगभग मानिए कि हमारा पर पौंड 12 लाख रुपए का तक का हमारे को हार्वेस्ट हुआ है मटेरियल। और लगभग लागत हमारी 10-1 लाख रुपए आई है पर पौंड, जिसमें सारा कुछ आ गया फ्रॉम घर बनाने या गोदाम बनाने से लेके पौंड बनाने से लेके एरिएटर, बोर का खर्चा, फीड, सीड, मेडिसिन सब आ गया उसमें। और मानिए 2 लाख रुपया तो हमारे को फिक्स्ड बच ही गया है, और कुछ सब्सिडी आ जाएगी गवर्नमेंट की। तो सब्सिडी लगभग 2.5 एकड़ पे लेडीज़ के नाम पे 8-1 लाख रुपए आ जाती है, जिसमें से मानिए भी 2.25 लाख वो हो गया, 2 लाख 4 लाख रुपया हमारे को बचत है। और जो मटेरियल है हमारा, एरिएटर हो गए, पौंड हो गए, गोदाम हो गया, और बोरवेल का सामान हो गया, वो सारा हमारे को बच जाता है पहले साल में। तो क्या सर आपने पहला कल्चर लिया, कितने दिन बाद लिया है? लगभग ये मानिए भी 132 दिन हो गए हैं इसको। और कुछ इस टाइम क्या हुआ है, ये कल्चर लंबा खींचना इसलिए पड़ गया क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहा है, उसमें ग्रोथ बीच में अटकी है इस साल। अदरवाइज़ अगर मान लो टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा ना हो तो 120 दिन में कल्चर बढ़िया निकल जाता है। सभी की दिक्कत आई है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन आपने देखा है, नरमों में भी इतनी दिक्कत आ गई, तो इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन करके थोड़ी सी ग्रोथ में दिक्कत आई है इस साल। फिर भी हम इसको बहुत अच्छा ले गए हैं। लगभग हमने आज 28 काउंट का 1 पौंड हार्वेस्ट किया है, बाकी 1 पौंड 30 काउंट का हार्वेस्ट किया है। बढ़िया 400 से ऊपर प्लस हमें प्राइस मिल रहा है, तो बढ़िया 3 टन के ऊपर हमारा मटेरियल निकल गया है। सर आपने जो पहली शुरुआत की है अपनी ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर, तो कैसा लग रहा है सर आपको? पहली बार ही मुनाफा हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया है। ट्रेडिशनल खेती से तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अब कॉटन का देख रहे हैं, कॉटन में इतनी दिक्कत आ रही है, इसमें तो थोड़ा एक्टिव बंदा हो, थोड़ा मेहनत करने वाला बंदा हो, मटेरियल तो निकल जाता है। क्योंकि हमारे नए पौंड है, नए पौंड में इतनी दिक्कत भी नहीं आती है, और थोड़ा टेक्निकल तरीके से मान लो टेक्निकल बंदों के साथ जुड़ के अगर बंदा करे तो मटेरियल तो निकल जाता है। कितना सर रिस्क आपको लगा, या ऐसा कभी सेंसिटिव लगा? रिस्क तो ये मानिए कि आप मान लो लाइट का मेन है, रात को लाइट अगर ना जाए, पहले तो आप सीड से मानिए भी आपका सर्वाइवल आना चाहिए। सर्वाइवल अगर आपका आ गया, उसके बाद आप मान लो ध्यान रखें डीओ ना लगे रात को, क्योंकि ऑक्सीजन रात को डिप्लीट हो जाती है। सूर्य चला जाता है तो रात को तो आपके एरिएटर चलते रहने चाहिए रात को। जो ये पंखे चल रहे हैं रात को बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही बंद होते हैं नीचे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसको डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, वो कम हो जाता है। तो झींगा सारा ऊपर आने की कोशिश करता है। ऊपर आएगा तो स्ट्रेस में जाएगा, वो आपका 1 वीक खा जाएगा, कुछ बच्चे मरेंगे भी उसमें, और 1 वीक में वो फीड भी नहीं खाएगा, ग्रोथ भी नहीं उठाएगा। तो कल्चर आपका खर्चा तो बढ़ रहा है और वो बढ़ता जाता है, कल्चर का पीरियड बढ़ जाता है। ये मेन चीज़ें ध्यान देखने वाली हैं इसमें। क्या साहिल जी किसान को आना चाहिए इस खेती को? आना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके मान लो, उनको आना चाहिए भी, अपना बढ़िया अपना संभालें, सारा दिन करें। कमाई तो है, कमाई अच्छी कमाई है। पहले साल में ही मान लो जब हमने 4 लाख रुपये हमारे को माने प्रॉफिट है, और सारा मटेरियल हमारा फ्री हो रहा है, तारें लगती हैं इसके अंदर, एरिएटर लगते हैं, कमरे का खर्चा आता है, वो सारा निकला है। तो और भी लोग कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो निकलेगा। तो सर आपने अब टोटल कितने एकड़ पे कर रखा है? टोटल हमारा यहाँ पे 20 एकड़ में हो रहा है जी, दारेवाला में। मतलब आपने इस 10 एकड़ के पौंड में से टोटल में से आज 3 हार्वेस्ट कर दिए हमने आज। 3 करवाया? हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी जैसे आपने खेती को छोड़ के इस सिस्टम में आप आए हो, 10 से आपने 20 एकड़ किया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर आइडिया कैसे मिला आपको? आइडिया मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे, जैसे गुरप्रीत दोनों कर रहे हैं चोरमार में, तो उनसे वो मेरे फ्रेंड हैं, उनसे आइडिया मिला, वो पहले से कर रहे हैं। तो हमने कहा भी हमारे एरिया में क्यों ना किया जाए। हमारे एरिया में पानी की कमी है, फसल भी नहीं होती है। मान लो मुश्किल से आप ये मानो भी नरमे और ग्वार की फसल तो यहाँ होती नहीं है, कणक और सरसों पे डिपेंड है ये हमारा। तो हमने कहा क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए। चलो हमारे पास कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं थी, तो हमने बड़ा प्रोजेक्ट लगा लिया। तो फार्मर 2-2.5 एकड़ में कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो पैसा एकदम नहीं लगता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगता है। और सरकार पूरी मदद करती है, सरकार का पूरा सहयोग है इसमें। टेक्निकल सपोर्ट भी सरकार दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। वैसे भी तुम साढ़े पिंड दे ही हो, और दसो तुम की आखना। सर आज कितनी खुशी हो रही है कि वो खेती जो हमेशा अक्सर घाटे का सौदा बनती थी, यहाँ पे आपकी तो बहुत कम फसल होती थी, लेकिन अब पहला कल्चर मिला सर, कितना मुनाफा कैसे? ऐसे जैसे कोई सपना देख रहे हो ज़िंदगी का, वो सपने की तरह लग रहा है कि हमने आज कोई नया काम किया और लगभग सक्सेस भी वो हो रहा है।
तो जितनी खुशी हो रही होगी मेरे गांव वालों को देख के और मेरे को भी देख के खुद को भी, तो सारे इस बात में खुश हैं कि चलो एक नया चीज़ मिली देखने को। गांव वाले बड़े उत्सुक हैं, इक्का दुक्का करके आके सारे पॉइंट पे देख रहे हैं, सबका मन उस पर लग रहा है कि ठीक है ये काम, और सारे ही उस पर लग रहे हैं। बाकी आप भी लाइव देख रहे हो, सारा माल निकल रहा है आपके सामने, वेट हो रहा है, लाइव सारा चल रहा है। और तो आपने तो सर इस इलाके में एक हब तैयार कर दी है पूरी झींगा की, कैसे लगता है आपको? आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप थोड़ी 2.5 एकड़ से शुरुआत करें? मैं तो पानी है। हाँ, मैं तो कहता हूँ खारा पानी है, और नरमे की फसल देख के और धान की ये जो फसलें देख रहे हैं, ग्वार की फसल तो ख़त्म ही होगी, नरमे में भी नामात्र रहेगी। तो लोग इक्का दुक्का अगर शुरुआत करते हैं, चलो आदमी ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता तो 2-2 किले से, एक तो उसकी खुद की लेबर नहीं लगेगी, खुद ही सारा काम चलाएगा, क्योंकि हमारे पास तो लेबर लगनी है, सारा कुछ लगना, उनको तो अपनी लेबर की बचत है, सारी बचत है, सारा कुछ वो फीड्स से लेके सारी संभालता है, वो खुद कर सकते हैं, उनको तो खर्चे और भी कम पड़ेंगे। तो वो अगर वो दिल से और ट्रेनिंग लेके करें तो उनके लिए वो बड़ा फ़ायदेमंद सौदा होगा, खेती की बजाय तो, परंपरागत खेती से बजाय तो ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा वाला सौदा होगा। कभी 10 एकड़ में से इतनी टोटल आपको कभी इनकम आई थी पहले खेती में? अभी तो शुरुआत है, इतनी तो दारेवाड़े में मैं जब से रहा हूँ, मैंने तो अपनी ज़मीन सुधारने में ही रहा हूँ, तो जब ज़मीन सुधरी तो आप बच्चों को ने मेरे को ये मौका दिया, ये उससे भी बढ़िया काम हो गया। और खेती भी है और ये भी है, कुछ ना कुछ, चलो आदमी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो अपना लगा ही रहता है उसमें, तो 4 पैसे इनकम का भी अच्छा साधन बन गया। तो क्या अपील आपकी किसानों से? मैं तो कहता हूँ भी ख़ास तौर पे मेरे गांव वाले तो मेरे यहीं, उनको तो किसी किस्म की दिक्कत ही नहीं आने देता, यहाँ लगाएं, हमसे जितनी हमें नॉलेज है हम उनको बताएंगे। जिसको कोई रात बरात दिक्कत आती तो हमारे यहाँ टेक्नीशियन भी हैं, हमारे यहाँ आदमी भी हैं, हमारे बच्चे भी यहीं हैं, जो चीज़ पूछना चाहें पूछ भी सकते हैं, उनके लिए फ्री सेवा होगी सारी। और गाँव वाले अगर करते हैं तो मेरे को और भी ज़्यादा खुशी होगी, एक किस्म का एक हब बन जाएगा, ग्राहक भी ज़्यादा आएगा और एरिया भी खुशहाल होगा।